गोल्ड मेडल जीत के लाने वाले, कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाने वाले और इसमें एशियन में गोल्ड लाने वाले लोगों को वहां सड़कों पे बैठ के धरना देना पड़ रहा है और कोई उनके पक्ष की बात नहीं उठा रहा बड़े लेवल पे, तो ये ठीक है या गलत है? गलत हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन मार्क उठा दिया और एक बड़े पद पे बैठे आदमी का, तो क्या इसकी जांच की जानी चाहिए? ढंग से की जानी चाहिए ना। अगर उतने में भी संरक्षण मिल रहा है तो मतलब ऑपोजिशन सोई हुई है। इस बात को बड़ी बात बना के पेश करना चाहिए और इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और ये हालत तो उनकी है जिनके साथ 2021 में पीएम खुद लाइव चाय नाश्ते पर थे। वो कोई झूठ बात नहीं है, टीवी पे सबने लाइव देखा था। पीएम टेबल टू टेबल जैसे खड़े हुए थे हमारे ये खिलाड़ी, हर टेबल पे जाके पर्सनल बातचीत कर रहे थे उनसे। जो पीएम के साथ चाय पी चुके हैं वो अपने हक की बात रख रहे हैं और सड़क पे बैठना पड़ रहा है। तो आप इमेजिन करो, भगवान ना करे तुम्हें मुझे कोई बात पुलिस के सामने रखनी पड़े तो क्या पुलिस सुन लेगी हमारी? जब उनकी नहीं सुन रही तो हम क्या हैं? नॉर्मल आदमी कहाँ जाएगा? और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो होती हैं वो नॉर्मल आदमी को ही होती हैं। तो तुम देखो पुलिस प्रशासन अपना काम क्यों करेगा? अगर ऐसा है तो फिर देश चल किस दिशा में रहा है? इसमें सारी गलती जनता तो बेचारी क्या करती है, 5 साल में हक देती है फिर चुप बैठ जाती है, 5 साल फिर एक्सप्लॉइट होती है, फिर किसी को हक देती है राज करने का, फिर बैठ जाती है। जनता के पक्ष की बात उठाने का काम सरकार नहीं करेगी। जनता के पक्ष की बात कौन उठा सकता है? ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन दमदार होना चाहिए। बेहद दुख और शर्म की बात है भारत के लिए, 2014 से भारत में सिंगल ऑपोजिशन नहीं है। अभी आप गूगल करोगे ना ओपोनेंट लीडर कौन है ऑपोजिशन का, तो वहां लिखा आता है वैकेंट। और वैकेंट कब से है? 2014 से। आपके देश में कोई भी ऑपोजिशन का लीडर ही नहीं है। तो सोचो किसी कांग्रेस के आदमी को कैबिनेट का रैंक नहीं मिला। वैसे रूल पता है क्या होता है? कैबिनेट होता है सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो पीएम के नीचे काम करते हैं। सबसे ऊपर होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट का मतलब इंपॉर्टेंट लोगों का ग्रुप। इसके नीचे फिर बाकी सब आते हैं, ढेर मंत्री। ये लोग सच में देश चलाते हैं। और ये क्या चलाते हैं? ये तो आईएएस आईपीएस उनको कहते हैं, अपने सेक्रेटरीज को वो चलाते हैं, लेकिन नाम इनका चलता है। आप ये सोचो कि ऑपोजिशन कितनी स्ट्रांग होती है। संविधान में लिखा गया है कि ऑपोजिशन का जो भी लीडर होगा उसे कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलेगा, उसको वो सहूलियत वो सुविधाएं मिलेंगी जो किस रैंक के आदमी को मिलती हैं, जबकि वो कैबिनेट में नहीं है, वो तो ऑपोजिशन में है। आपके देश में कब से ऑपोजिशन का लीडर नहीं है? तो आपकी बात कहाँ रखी गई? जैसे देश में जितनी गड़बड़ियां हुई इन पे खुल के डिस्कशन होना चाहिए था। अभी मन की बात पे देखो कितनी सारी बातें, मैंने आपको शायद बताया, मुझे भी किसी ने अंदर से ही जो इससे जुड़े हुए थे बताया था कि ये जो मन की बात आता है ना प्रोग्राम, इसको मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। आप लोग नहीं सुनते होंगे उतना क्योंकि आपके पास सुविधाएं हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जहां बहुत लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, वहां आकाशवाणी आज भी अपने सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए ट्रांसपॉन्डर्स, रिसेप्टर्स को मेंटेन रखती है। वो पूरा खर्चा मेंटेन करती है। यानी एक मन की बात को सुनाने के लिए बहुत 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 सारा खर्चा सरकार करती है। सरकार किसके पैसे का खर्च करती है? हमारा पैसा। हमारा पैसा कैसा पैसा है? टैक्स का। तो अगर वो गलत कर रहे हैं और उनकी मन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये मन की बात बंद कर देनी चाहिए। अगर नहीं पड़ रहा और पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इन चीजों पे भी तो नजर रखने का टाइम है ना कि क्या ठीक है क्या गलत। आपके देश में कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े मंत्री, और उसको किसको ये रैंक दिया जाता है? ऑपोजिशन। पर कितने साल से ऑपोजिशन है ही नहीं। इसीलिए पिछले कुछ सालों से किसी ने बड़े लेवल पर किसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया? बेरोजगारी। इस पे क्वेश्चन उठना चाहिए और ये क्वेश्चन ऑपोजिशन करता है। अब सरकार जो चाहती है करती जा रही है। ये कौन सी सरकार है ये तो मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि सरकार को क्वेश्चन करने वाले लोग कहाँ हैं, क्योंकि किसी के पास ऑपोजिशन का यही नहीं है, पद ही नहीं है। ऑपोजिशन का बनने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? इस पे एक तरह से होल्ड किसका है आज? बीजेपी का। बीजेपी जो चाहे वो कर सकती थी 9 साल से। वो जो चाहे रूल बदलती, जैसा चाहे संविधान बदलती। जैसे अब भी अगर बीजेपी 2014 से पुरानी बातें करेगी ना इस बार के इलेक्शन में, तो आप समझ जाना इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर करे तो अब 10 साल हो जाएंगे अगले साल। अब अगर ये कहें कि 70 साल कांग्रेस ने ऐसा किया, तो पढ़ी लिखी पीढ़ी को कहना चाहिए हमें मत बताओ पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। वो खराब थी इसलिए हटाई थी, आपको इसलिए लाए थे क्योंकि आप अच्छे थे। अब हमें ये आंसर चाहिए कि आपने 10 सालों में क्या किया। एजुकेशन में
और हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें बहुत बढ़िया बना दी जा रही हैं, चारों तरफ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जो काम किया है उसको हम मना नहीं कर सकते, इंफ्रा पे काम किया है सरकार ने। आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे रोड्स की हालत लगातार सुधर रही है। लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट आप और मैं हम रोज करते हैं, जो टोल टैक्स क्रॉस करते हैं सब पैसे देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कोई मुफ्त की चीज नहीं मिली है। हाँ काम किया है, ये हम मना नहीं कर रहे, काम किया है, पैसे ले रहे हैं। लेकिन बात ये है कि एजुकेशन पे, रोजगार पे और हेल्थ पे, इन तीनों पे क्या काम किया सरकार ने। अगर नहीं किया तो अब इस बार के भाषणों में अगर आप मोदी जी के मुंह से ये सुनते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने ऐसा किया, तो फिर इस बार हमें उनकी बात नहीं सुननी। हम 14 में दुखी थे कांग्रेस से, क्योंकि 2004 से कांग्रेस अकेली बैठी थी, इसीलिए हमने सरकार पलटी थी। और अगर 10 साल बाद भी सरकार पिछली सरकारों की कमियां निकालेगी तो मतलब सरकार ने कुछ भी नहीं किया। फिर अंतर ही क्या रहा कांग्रेस में और बीजेपी में? क्या अंतर रहा? कुछ भी नहीं। वो भी यही बुराई करते थे, ये भी यही बुराई। इसलिए अब समझदार बनना पड़ेगा। इतना क्या होती है ऑपोजिशन? ऑपोजिशन का मतलब होता है, अब सुनो और समझो, तुम्हें अब तक क्लियर नहीं है ऑपोजिशन क्या होती है। ऑपोजिट का ना उल्टा। सरकार जब काम करती है, सरकार के काम में 100% कमी भी मिलेगी, क्योंकि कोई भी इंसान काम करेगा तो कमी रह जाएगी। अब सरकार के उस काम में कमी निकालने का काम किसका होता है? इसको देखना होता है सरकार ने ये रूल बनाया, इस रूल का फायदा, इसको नुकसान क्या होगा, ये हमेशा देखती है। सरकार के काम में कोई कमी तो नहीं रह गई है, नेगेटिव मतलब वैसे सेंस में नहीं, कमी, ये कमी ढूंढती है। और अगर इसे लगता है सरकार के इस काम में ये कमी है, तो ये उस कमी को तुरंत से सामने लेकर आती है डिस्कशन के लिए, ताकि सरकार जो नीति बनाए वो अच्छी नीति हो। ऑपोजिशन का काम बहुत अच्छा था जब शुरू में था, लेकिन धीरे धीरे ऑपोजिशन ने एक टारगेट बना लिया कि मुझे सरकार कुछ भी करे, मुझे उल्टा ही बोलना है। जब सरकार उल्टा बोलने पे आ जाता है ना सरकार के विपक्ष में, तब समझो फिर हमारे फायदे की बात नहीं करता। ये ऑपोजिशन बहुत ताकतवर चीज है, और अगर ऑपोजिशन समझदार है तो ये किसका फायदा करवा सकती है? जनता। क्योंकि नीति किसके लिए बनाई जाती है? जनता। और नीति में कमी अगर ये दूर करा दे तो सोचो आपके मेरे लिए कितनी अच्छी नीति बन गई। पर हमारे देश में बहुत गंदी फितरत है लोगों की, अच्छे काम की तरफ नहीं चलना। ऑपोजिशन ने स्टार्टिंग से जो रोल निभाया वो कैसे सरकार में जो बैठे इनकी बेइज्जती हो, आज नहीं पहले भी यही काम था। और उनका टारगेट होता है सरकार में बैठे लोगों की किरकिरी करना, इनका मजाक उड़ाना, इनकी बेइज्जती करना। अभी एक केस बड़ा आजकल उछला हुआ है सत्यपाल मलिक का, पता है तुम लोगों को? कौन है सत्यपाल मलिक? पहले कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल। जब वहां पुलवामा अटैक हुआ तो कश्मीर के राज्यपाल थे। राज्यपाल तो बड़ी पोस्ट होती है ना, जैसे देश का राष्ट्रपति है ऐसे राज्य का राज्यपाल। इन्होंने क्या कहा अभी पीछे कुछ दिन पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले, इन्होंने कहा पुलवामा अटैक